चलो स्टार्ट. So abstraction. So today we will discuss abstraction. What is abstraction? Abstraction means hiding, hiding, hiding the internal detail, hiding the internal details and showing the essential details which require to the end user, which require to the end user. तो abstraction का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनल कॉम्प्लेक्स डिटेल हाइड कर देते हैं और जो केवल एसेंशियल डिटेल्स हैं वो सिर्फ यूजर को डिस्प्ले करते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. जैसे हम लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं, एटीएम मशीन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम सेट ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं उनको शो करते हैं, जैसे बैलेंस, इंक्वायरी, विथड्रॉ, डिपॉजिट. So user can use this services, but user को ये नहीं मालूम ये सर्विसेज कैसे वर्क करती है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कैसे पैसा ट्रांसफर हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, इससे कोई मतलब नहीं यूजर को. यूजर के सामने सिर्फ हम लोग क्या शो करेंगे, जो रिक्वायर्ड एसेंशियल डिटेल्स है, बस यूजर इन सर्विसेज को डायरेक्टली यूज कर सकता है. जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है उस पूरी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को हाइड करना ही क्या बोलता है एब्स्ट्रैक्शन. मतलब जो भी इंटरनल कॉम्प्लेक्स डिटेल है उन इंटरनल कॉम्प्लेक्स डिटेल को हम लोग क्या करेंगे, एंड यूजर से हाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे. जावा में अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है तो दो तरीके, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से यूज कर सकते हैं या तो फिर इंटरफेस. दो कॉन्सेप्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, जिनकी हेल्प से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन गेट कर सकते हैं. चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं इनको समझते हैं. देखिए क्लासेस से एक्चुअली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो कंक्रीट क्लास, कंक्रीट क्लास, और दूसरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास क्या होती है, कंक्रीट क्लास ऐसी क्लास जिसके पास सारे के सारे डिफाइंड मेथड होते हैं. जैसे हमने क्लास बनाई, मान लीजिए डेमो क्लास बनाई, इस डेमो क्लास के पास हमने दो मेथड डिफाइन किए, वाइड m1 एंड नाउ ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस. ये डिफाइंड मेथड, इसके अंदर हम जो भी लॉजिक लिखना है वो लिखेंगे. तो हमारे पास एक डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास दो मेथड कंटेन कर रही है, m1 और m2. ये दोनों मेथड कैसे डिफाइंड मेथड. तो ऐसी क्लास जिसके पास सारे के सारे डिफाइंड मेथड होते हैं उस क्लास में हम लोग कंक्रीट क्लास होते हैं. एक्चुअली मेथड को भी हम लोग कंक्रीट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोल सकते हैं. कंक्रीट मेथड ऐसा मेथड जिसके पास डिफिनीशन है, उस मेथड को कंक्रीट मेथड बोलते हैं. जैसे आप जब कोई मेथड डिफाइन करते हो तो रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नेम, और मेथड नेम के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया, तो इसका मतलब दिस मेथड इज अ कंक्रीट मेथड. ऐसा मेथड जिसकी कोई डिफिनीशन हमें नहीं मालूम होती उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब रिटर्न टाइप लिखेंगे, मेथड का नाम लिखेंगे और मेथड नेम फॉलोड बाय सेमीकोलन. इसे बोलते हैं जस्ट हमने डिक्लेयर किया कि m1 नाम का कोई मेथड होगा, बट m1 की डिफिनीशन क्या होगी ये हमें नहीं मालूम. ऐसे मेथड को बोलते हैं अनडिफाइंड मेथड, ये डिफाइन नहीं है. इस मेथड को बोलते हैं डिफाइंड मेथड बोल सकते हैं या कंक्रीट मेथड बोल सकते हैं. तो ऐसी क्लास जिसके पास सारे के सारे डिफाइंड मेथड होते हैं उस क्लास को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट क्लास. ऐसी क्लास जिसके पास एक भी अनडिफाइंड मेथड हो गया उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हेलो हेलो. तो ऐसी क्लास जिसके पास एक भी अनडिफाइंड मेथड हो गया उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सॉरी. तो हम लोग जावा में कंक्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या, कब जरूरत किस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहिए, जरा समझते हैं. किस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहिए, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहिए.
मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है। एक हमने एंटिटी रेक्टेंगल नाम की क्रिएट की, एक एंटिटी हमने स्क्वायर नाम की, एक सर्किल नाम की। हमने डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी हमारे पास है, एक रेक्टेंगल नाम की, एक स्क्वायर नाम की, और एक एंटिटी हमने क्रिएट की है रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल नाम की। तो हमें आ रहे एप्लीकेशन में तीन एंटिटी रिक्वायर्ड है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल। रेक्टेंगल और स्क्वायर सर्किल सबको एक कॉमन सर्विस चाहिए, एरिया मैथड। सबको एक एरिया सर्विस चाहिए। तो हमने हर क्लास में अपना एरिया नाम का एक मैथड डिफाइन किया और उसका लॉजिक लिखा। तो रेक्टेंगल का एरिया अपना एरिया कंटेन कर रहा होगा, यहाँ पे भी एरिया नाम का मैथड डिफाइन किया, यहाँ भी एरिया नाम का मैथड डिफाइन किया। तो तीन डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट क्लासेस को सेम मैथड का नाम चाहिए, सेम सर्विस नेम चाहिए। देखिए सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। रेक्टेंगल का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा, स्क्वायर का डिफरेंट होगा, सर्किल का भी, लेकिन ऑल एंटिटीज रिक्वायर सेम सर्विस नेम। अगर ऐसी बहुत सारी एंटिटी है जिनमें सेम कॉमन सर्विस का नाम चाहिए, तो ये बेटर अप्रोच नहीं है कि उस सर्विस को सेपरेट सेपरेट ईच क्लास में डिफाइन करें। तो क्या करना चाहिए, अगर कोई भी सर्विस कॉमन है तो उन सारी कॉमन सर्विसेज को ईच क्लास में सेपरेट सेपरेट ना डिफाइन करके एक कॉमन क्लास हमें क्रिएट करनी चाहिए, और उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, उस सर्विस को डिफाइन करना चाहिए। तो हमने एक कॉमन क्लास बना ली और हमने कहा कि ये इस कॉमन क्लास का नाम हमने कॉमन नेम भी दे दिया। कॉमन नेम यहाँ पे बेटर होगा सेप दे देते हैं। तो हमने सेप नाम का एक क्लास बनाया। इस सेप क्लास के अंदर हमने एरिया नाम की सर्विस डिफाइन की। अब जिसको भी एरिया नाम की सर्विस चाहिए होगी, वो क्या करेगी, सेप क्लास से इनहेरिट करेगी और वो यूज कर सकते हैं। मान लो रेक्टेंगल को एरिया सर्विस चाहिए, तो रेक्टेंगल क्लास को इनहेरिट करना होगा किस क्लास को, सेप क्लास को। तो जो कॉमन पर्सनालिटी है, ये कॉमन पर्सनालिटी सबके लिए है ना, ये कॉमन पर्सनालिटी कहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेप क्लास में। पर्सनालिटी का नाम क्या है, एरिया। तो हमने एक एरिया नाम की सर्विस डिफाइन की। लेकिन जब एरिया नाम की सर्विस डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हम एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या लिख सकते हैं? सेप क्लास के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एरिया का क्या लॉजिक होगा, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइप शेप, हमें एग्जैक्टली शेप किस टाइप का है अभी हमें नहीं मालूम है। अभी हमें शेप एग्जैक्टली किस टाइप का ये नहीं मालूम है, इसलिए हम एरिया का लॉजिक यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो शेप क्लास के कॉन्टेक्स्ट में हम एरिया मेथड की पर्सनालिटी डिफाइन करने की पोजीशन में नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमें अभी शेप किस टाइप एग्जैक्टली है वो भी हमें पता नहीं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जहाँ पे आप एक पर्सनालिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो उस पर्सनालिटी को क्या करना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये हमें अनडिफाइंड पर्सनालिटी है, यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया। और जब किसी पर्सनालिटी को डिक्लेयर करते हैं उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हमें ये मालूम कि हाँ ये सर्विस है, ये बहुत सबको चाहिए, ये सर्विस का नेम कॉमन है। बट इस सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये डिपेंड होगा, जिस टाइप का शेप होगा वो डिसाइड करेगा। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इम्प्लीमेंटेशन क्या रखना है, क्योंकि लॉजिक कॉमन नहीं होगा। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक डिफरेंट होगा, स्क्वायर का लॉजिक डिफरेंट होगा, सर्किल का अपना होगा। तो इसलिए लॉजिक डिफरेंट होगा, लॉजिक सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने एरिया नाम की जो सर्विस बनाई है, एरिया नाम की सर्विस को अनडिफाइंड किया है, इस सर्विस को अनडिफाइंड। और जावा में अगर कोई सर्विस अनडिफाइंड होती है तो उस सर्विस को अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो अनडिफाइंड मेथड हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, अब्स्ट्रैक्ट। कैसे डिक्लेयर करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। ये मेथड कैसे डिक्लेयर हो गया, अब्स्ट्रैक्ट। अगर किसी क्लास के पास एक ही अब्स्ट्रैक्ट मैथड तो वो क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सेम क्लास को भी हमें कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट। किस कीवर्ड से, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। सेम क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट है। तो सेम क्लास हमें, सेम क्लास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि सेम क्लास क्या कंटेन कर रही है, एक अब्स्ट्रैक्ट मैथड कंटेन। क्यों हमें सेम क्लास अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा, और सेम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज करनी चाहिए? पहली बात तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो कॉमन पर्सनालिटी कंटेन करती है। अगर बहुत सारी पर्सनालिटी जो कॉमन है मल्टीपल एंटिटी में, तो वो सारी पर्सनालिटी हमें क्या करना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये हमने यहाँ पे एरिया नाम की सर्विस डिक्लेयर कर दी, बिकॉज हमें एग्जैक्ट एरिया तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट शेप नहीं पता।
और जिसको भी एरिया सर्विस चाहिए वो सेव क्लास को इनहेरिट करेगी और इनहेरिट करने के बाद उस एरिया सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल क्लास को एरिया सर्विस चाहिए तो रेक्टेंगल क्लास इनहेरिट करेगी और अपने अकॉर्डिंग उसका लॉजिक प्रोवाइड कराएगी। ऐसे स्क्वायर क्लास को अगर एरिया सर्विस जरूरत है वो तो रेक्टेंगल को इनहेरिट करेगी और अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। तो सेव क्लास देखिए अगर बेस क्लास की तरह वर्क करेगी और सेव क्लास का कंटेंट करे कॉमन फीचर। तो इससे बात समझ में आए कि जो भी क्लास अबस्ट्रैक्ट क्लास होगी अबस्ट्रैक्ट क्लास एकदम बेस क्लास की तरह काम करेगी और अबस्ट्रैक्ट क्लास हरदम क्या कंटेंट करेगी, कॉमन फीचर कंटेंट करेगी। ये ऐसे फीचर जो कई क्लासेस को कॉमन होंगे वो फीचर कहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, अबस्ट्रैक्ट क्लास। अगर कोई क्लास अबस्ट्रैक्ट है तो उसमें आप अनडिफाइंड डिफाइन बोथ पर्सनालिटी डिफाइन कर सकते हो। देखिए कंक्रीट क्लास और अबस्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई क्लास कंक्रीट क्लास है तो कंक्रीट क्लास कंटेंट करती है ऑल डिफाइंड पर्सनालिटी, सारे के सारे पर्सनालिटी डिफाइंड होनी चाहिए। अगर कोई क्लास अबस्ट्रैक्ट क्लास है तो अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या कंटेंट करती है, डिफाइंड एंड अनडिफाइंड बोथ टाइप की पर्सनालिटी कंटेंट कर सकती है। डिफाइंड भी कंटेंट कर सकती है, अगर आपको लगता है किसी पर्सनालिटी का लॉजिक कॉमन है तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये पर्सनालिटी का लॉजिक कॉमन नहीं है सबके लिए तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों टाइप की पर्सनालिटी डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन एंड अनडिफाइंड। जबकि कंक्रीट क्लास के अंदर सिर्फ आप डिफाइन पर्सनालिटी ही डिफाइन कर सकते हो। अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों टाइप की पर्सनालिटी डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन भी और अनडिफाइंड भी। दूसरी चीज अबस्ट्रैक्ट कंक्रीट क्लास जो हम लोग यूज करते हैं, कंक्रीट क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हर एक क्लास का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, ये क्या वर्क करेगा। लेकिन अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या कंटेंट करती है, स्पेसिफिक पर्सनालिटी नहीं कंटेंट करती है। अबस्ट्रैक्ट क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस के लिए। अबस्ट्रैक्ट क्लास हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कॉमन पर्पस हो, कॉमन पर्सनालिटी हो, कॉमन पर्सनालिटी हमें डिक्लेयर करनी है, उस क्लास को अबस्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। दूसरी चीज अब हम लोग कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अबस्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अबस्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिस क्लास के पास सारे के सारे डिफाइन मैथड होंगे। अगर हमें डिफिनीशन पता है तभी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी क्लास के पास एक भी अनडिफाइंड मैथड है तो उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्ट क्लास है कंक्रीट क्लास है। जरा इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, सेव क्लास के लिए हम लोग आए, सेव क्लास बनाए और सेव क्लास के पास सेव क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमने सेव क्लास सेव रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने एक सेव क्लास बनाई है। इस सेव क्लास के पास हमारे डिफाइन किया पब्लिक वाइड एरिया पर्सनालिटी, हमने सब जस्ट डिक्लेयर किया, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। अनडिफाइंड मेथड क्या होता है, रिटर्न टाइप मेथड नेम फॉलोड बाय सेमीकोलन। समझ जाइए वो मेथड कैसा है, अनडिफाइंड मेथड, ये अनडिफाइंड मेथड। और जावा में कोई भी मेथड अगर अनडिफाइंड है तो उसे अबस्ट्रैक्ट बनाना होता है। कैसे अबस्ट्रैक्ट बनाएंगे, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड से। किस कीवर्ड से, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड से। अगर किसी क्लास के पास अबस्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास भी अबस्ट्रैक्ट हो जाती है और उस क्लास को अबस्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो हमने एक सेव क्लास बनाई है, सेव क्लास अबस्ट्रैक्ट क्लास है जो कि क्या कंटेंट कर रही है, एरिया पर्सनालिटी कंटेंट। अब हमने दूसरी क्लास बनाई, रेक्टेंगल क्लास बनाई, रेक्टेंगल क्लास रेक्टेंगल क्लास बनाई। अब रेक्टेंगल क्लास को देखिए, रेक्टेंगल क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, 3 पैरामीटर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेक्टेंगल क्लास के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। हमने रेक्टेंगल क्लास में 2 पैरामीटर डिफाइन किए। अब रेक्टेंगल क्लास को कौन पर्सनालिटी चाहिए, एरिया पर्सनालिटी। तो पहले रेक्टेंगल क्लास हमने डिफाइन की और रेक्टेंगल क्लास को हमने 2 पैरामीटर चाहिए, 2 इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए। रेक्टेंगल क्लास की 2 प्रॉपर्टी है,
लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और इस कंस्ट्रक्टर में रेक्टेंगल क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। तो डबल डबल लेंथ डबल विड्थ इनिशियलाइज किया। दिस डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, दिस डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, सर्विस चाहिए, एरिया। तो रेक्टेंगल क्लास को किससे इनहेरिट करना होगा, शेप क्लास को। जैसे रेक्टेंगल क्लास इनहेरिट करेगी, ये देखिए रेक्टेंगल क्लास जैसे शेप क्लास को इनहेरिट करेगी, रेक्टेंगल क्लास के पास कैसा मेथड है, रेक्टेंगल क्लास के पास कैसा मेथड है, रेक्टेंगल क्लास के पास अनडिफाइंड मेथड है। सॉरी, शेप क्लास के पास कैसा मेथड, अनडिफाइंड मेथड। तो जैसे रेक्टेंगल क्लास इनहेरिट करेगी तो रेक्टेंगल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एरिया मेथड की डिफिनेशन प्रोवाइड कराना। अगर रेक्टेंगल क्लास एरिया मेथड की डिफिनेशन प्रोवाइड नहीं कराएगी तो रेक्टेंगल क्लास भी कैसी हो जाएगी, अबस्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। क्यों, अगर कोई भी क्लास जावा में एक भी अबस्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है तो उस क्लास को हम लोग अबस्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल क्लास को भी यहाँ पे क्या करना होगा, इन्हें रेक्टेंगल क्लास हमें क्या डिफाइन करना होगा, एरिया पर्सनालिटी डिफाइन करना है। तो आप यहाँ से देखिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये एरिया पर्सनालिटी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एरिया प्रिंट कर देते हैं रेक्टेंगल का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया रेक्टेंगल, या रिटर्न कर देते हैं सिंपली। हम इसे रिटर्न टाइप मेथड बना लेते हैं। तो आप सेव क्लास में गए, सेव क्लास में जो एरिया फंक्शन है ये फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन होगा जो कि एरिया रिटर्न करेगा। हमने इसे रिटर्न टाइप फंक्शन, देखिए ये अनडिफाइंड मेथड है। अनडिफाइंड मेथड का मतलब जिसका हमें सिग्नेचर प्रोटोटाइप पता है। प्रोटोटाइप फंक्शन मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप स्पेस मेथड नेम, मेथड नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, इट इज नोन एज प्रोटोटाइप। इसका मतलब हमें मालूम है कि मेथड एरिया नाम का होगा जो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल टाइप। तो इसे बोलते हैं प्रोटोटाइप, अनडिफाइंड मेथड। लेकिन अगर रिटर्न टाइप और स्पेस मेथड नेम के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो इसका मतलब कि डिफिनीशन हम प्रोवाइड करा, इस मेथड डिफिनीशन इसके अंदर लिख रही है, मेथड बॉडी है, इसे डिफाइंड मेथड बोले। नाउ वी डिफाइनिंग द मेथड हियर, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड। हमने सिर्फ एक मेथड डिक्लेयर किया है जिसका हमें प्रोटोटाइप पता है, वो मेथड का नाम क्या है, वो मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे देखिए एरिया नाम का एक मेथड हमने डिक्लेयर किया है जो कि डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो रेक्टेंगल में आए तो हमने कहा रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, लेंथ डॉट ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ। What is double? Now we are defining another class. This is the rectangle class. I am defining another class. Suppose square class. Square class. Square class only required how many dimension? Only one dimension. Double side. एक only one side required. तो स्क्वायर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर लेगा डबल साइड, और हमने लिखा दिस डॉट साइड इक्वल टू साइड। चलिए, तो स्क्वायर क्लास को भी वही फंक्शनलिटी चाहिए एरिया, तो स्क्वायर क्लास को भी एक्सटेंड करना होगा किस क्लास को, शेप क्लास को। शेप को जैसे एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। विच मेथड, एरिया। तो हमें क्या रिटर्न करना है, एरिया। तो साइड इनटू साइड। एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, सर्कल। सर्कल क्लास, सर्कल क्लास को भी एरिया फंक्शनलिटी चाहिए तो एक्सटेंड कर लिया इसको। शेप क्लास को जैसे एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल क्लास को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर्कल क्लास को रेडियस चाहिए तो एक प्रॉपर्टी चाहिए रेडियस, हमने रेडियस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे हमने लिखा डबल रेडियस
और इसके अंदर लिखा दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस, दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। हमने क्या क्या रिटर्न किया, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ये सर्किल क्लास। चलिए हम लोग अपने टेस्ट क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम अपने सेव क्लास को टेस्ट करते हैं, सेव टेस्ट मेन मेथड। तो सेव क्लास का क्या हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? चलिए क्रिएट करके देखते हैं। हमने लिखा सेव, सेव इक्वल टू न्यू सेव। देखिए सेव क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिएट करेंगे तो एरर आएगी, पढ़िए, कैन नॉट बी इंस्टेंटिनेट द टाइप सेव बिकॉज सेव क्लास रजिस्टर्ड क्लास है। तो सेव क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए सेव इक्वल टू लिखा है नल, ये कर सकते हैं, क्यों? ये हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है सेव टाइप का, और ये वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। सेव पेरेंट क्लास है किसके लिए? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल के लिए। पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो हमने लिखा सेव इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। नाउ सेव इज पॉइंटिंग टू विच टाइप ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हमने यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया पता करना भैया, रेक्टेंगल एरिया इक्वल प्लस सेव, हमने लिखा सेव डॉट एरिया फंक्शन बचना। ये किसका एरिया रिटर्न करेगा? रेक्टेंगल का। क्यों? क्योंकि सेव पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास इस समय किसको पॉइंट कर रही है? रेक्टेंगल। तो सेव क्लास ने एक मेथड दिया था, एक सर्विस दी ना, जिसे रेक्टेंगल क्लास ने भी ओवरराइड की है, स्क्वायर क्लास ने भी ओवरराइड की है, इस तरह से इम्प्लीमेंट की है। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड किसने की थी? पेरेंट क्लास। सेव क्लास आपकी पेरेंट क्लास है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये लीजिए सर्विस और अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सेव क्लास से ही रेक्टेंगल क्लास ने सर्विस ली और उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे सर्किल क्लास ने भी सेव क्लास से सर्विस ली, उसको इम्प्लीमेंट किया। अब पेरेंट क्लास जिस क्लास चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, पेरेंट टाइप का वेरिएबल जिस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एरिया सर्विस उस इम्प्लीमेंटेड क्लास की कॉल होगी। इस समय एरिया किसकी कॉल होगी? रेक्टेंगल की। अगर आप सेव किसको पॉइंट कर रहा है, हमें मान लीजिए कल सर्किल का चाहिए, तो सेव इक्वल टू न्यू सर्किल था और रेडियस आपने जो भी पास किया। तो अब जो ये हमें सर्विस है, एरिया सर्विस कॉल करेंगे तो किसकी कॉल होगी? सर्किल का एरिया कॉल होगी। तो हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्किल एरिया। तो सेव डॉट एरिया मीन्स सर्किल एरिया। अगर हमने लिखा सेव इक्वल टू न्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब किसका? अब सर एरिया सर्विस किसकी कॉल होगी? हमने अब एरिया सर्विस जो कॉल होगी स्क्वायर की कॉल होगी। यहाँ पर प्रिंट कराया रेक्टेंगल एरिया नहीं, इसका एरिया स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे सेव डॉट एरिया। देखिए पेरेंट टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ रन टाइम पे आप जिस क्लास की पर्सनालिटी यूज करना चाहते हो, रन टाइम में आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट उस पेरेंट टाइप के वेरिएबल स्टोर कर दोगे। फिर आप जो भी मेथड कॉल करोगे तो उस इम्प्लीमेंटेड क्लास का मेथड कॉल होगा। चलिए सेव कीजिए, रन कीजिए और चेक कर सकते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल एरिया, सर्किल एरिया और स्क्वायर एरिया। रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, ये सर्किल का एरिया। इसका मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस थे और डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन थे। ये रेक्टेंगल का सर्किल एरिया थे, ये सर्किल, ये स्क्वायर। अब हमने एक बेस क्लास बनाए। बेस क्लास क्या करेगा? सर्विस डिक्लेयर करेगा, और जो सर्विस डिक्लेयर वो उस क्लास को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, जिसको चाहिए वो सर्विस हमसे ले और अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करे। ये लीजिए सर्विस का नाम लीजिए हमसे और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी चाहिए, मेरी समझ सिर्फ समझ में आता होगा। किसी को डाउट? मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट हैं, कंपनीज हैं, तो विच डेवलप द इंजन। तो हमने एक इंजन सर्विस बना दी, वाइड इंजन। जो भी इंजन का लॉजिक क्या होगा अभी हम नहीं बता सकते। तो हमने हमारे पास ये मान लीजिए कार क्लास बना दी, कार क्लास को हमने वेस्टर क्लास बना दिया, और इसके पास जो भी इंजन का लॉजिक होगा
अब देखिए मान लीजिए मारुति कार है, मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी अपने अकॉर्डिंग इंजन इम्प्लीमेंट कर रही होगी, तो वो क्या करेगी, इंजन सर्विस को लेके और अपने अकॉर्डिंग लॉजिक प्रोवाइड करेगी इंजन। अगर इंजन सर्विस सबके लिए, मान लीजिए जो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी क्या करेगी, इंजन सर्विस उसको भी चाहिए, वो भी अपनी गाड़ी में इंजन यूज करेगी, वो क्या करेगी, इंजन सर्विस लेगी कार क्लास से और अपने अकॉर्डिंग जो भी इंजन का लॉजिक है वो डिफाइन करेगी। टाटा का अपना अपना अलग तरीका होगा इम्प्लीमेंट करने का इंजन, टीवीएस कंपनी का अपना लॉजिक है ना, तो वो अपना क्या करेगा, इंजन सर्विस लेगा टॉप से और जो भी लॉजिक है वो लॉजिक आप अपना डिफाइन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर समझिए, हमारा प्रोग्रामिंग बेटा है ना, कल मान लीजिए कोई थर्ड कंपनी आती है, वो कहते हैं मेरे पास भी इंजन का एक अपना लॉजिक है, वो आएगी, इनहेरिट करेगी कार क्लास को और अपने अकॉर्डिंग लॉजिक। तो देखिए इस मार्केट में इंजन कितने टाइप के अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट इंजन अवेलेबल है लॉजिक के। ये डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। टीवीएस अपना एक वेंडर है, टाटा अलग वेंडर है, मान लो मारुति एक अलग वेंडर है, विच प्रोवाइड द इंजन इम्प्लीमेंटेशन। है सब कार टाइप के। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर।